हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल डी स्टडी सेंटर पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ की प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, यहाँ पर R एक समुच्चय है जो कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और यहाँ पर R एक संबंध है कि a का b के साथ संबंध तब है जब a का मान b² से छोटा या b² के बराबर है। द्वारा परिभाषित संबंध R न तो समतुल्य है, न सममित और न ही संक्रामक है। हमें सिद्ध करना है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में परिभाषित ये संबंध है अपना, इस संबंध को न तो समतुल्य है, न सममित और न संक्रामक सिद्ध करना है। तो सबसे पहले करते हैं इसका हल। अब दोस्तों, जब हमें जांच करना होता है कि जांच कीजिए कि यह समतुल्य है या नहीं है, सममित है या नहीं है, संक्रामक है या नहीं है, तब तो हमें प्रत्येक के लिए जांच करनी पड़ती है। और अगर हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि यह समतुल्य नहीं है, अर्थात हमें पता तो है कि समतुल्य नहीं है, अब हमें सिद्ध करना है, तो हमें एक ऐसा उदाहरण देना होगा जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि वह समतुल्य नहीं है, सममित नहीं है, संक्रामक नहीं है। हमें इनमें एक एक उदाहरण देकर सिद्ध करना है कि यह है क्यों समतुल्य नहीं है, सममित नहीं है और क्यों संक्रामक नहीं है। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले समुच्चय अपना समुच्चय है अपना R, और R के अंदर सभी वास्तविक संख्या आती है शून्य से लेकर अनंत तक, जिनमें दशमलव वाली संख्या भी आती है। अब सिद्ध करेंगे कि यह समतुल्य नहीं है। तो समतुल्य के लिए समतुल्य, तो हम जानते हैं कि कोई भी संबंध समतुल्य कब होता है, जब प्रत्येक अवयव के लिए खुद का खुद के साथ संबंध होता है। और यहाँ पर 1/2 R के यानी वास्तविक संख्याओं के अंदर है, जब A की जगह 1/2 रखेंगे और B की जगह 1/2 रखेंगे, तो हम देखते हैं कि 1/2 कभी भी 1/2 की स्क्वायर यानी 1/4 से छोटा नहीं होता और न ही 1/4 के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 1/2 का 1/2 के साथ संबंध नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यह संबंध समतुल्य नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि चूंकि समुच्चय R में परिभाषित संबंध है अपना R में 1/2 का संबंध 1/2 के साथ नहीं है, अर्थात 1/2 का 1/2 के साथ संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर a का b के साथ संबंध तभी होगा जब a का मान b² से छोटा होगा या b² के बराबर होगा। और यहाँ पर जब a की जगह 1/2 रखेंगे, b की जगह 1/2 रखेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1/2 का मान छोटा नहीं होता और न ही बराबर होता है 1/2 के स्क्वायर यानी 1/4 से। तो इसका हम कह सकते हैं कि 1/2 का संबंध 1/2 के साथ नहीं है। फॉर इच का मतलब होता है प्रत्येक। 1/2 लिया है हमने R से, अर्थात हमने 1/2 हमारा जो समुच्चय दिया है उससे ही लिया है, बाहर से नहीं लिया। समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है। तो इस प्रकार हमारा यह संबंध समतुल्य नहीं है। अब जांच करेंगे सममित की, और हम जानते हैं कि कोई भी संबंध सममित कब होता है कि जब A का संबंध B के साथ है तो B का संबंध भी A के साथ होना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 का संबंध तो 2 के साथ है, अर्थात 1 तो 2 के स्क्वायर से छोटा है, लेकिन 2 का संबंध 1 के साथ नहीं है, अर्थात 2 1 से छोटा नहीं हो, 1 के स्क्वायर से छोटा नहीं हो सकता। तो लिखेंगे, अब जांच करेंगे सममित के लिए सममित, तो लिखेंगे चूंकि संबंध है अपना संबंध R में 1 का संबंध है 2 के साथ। और यह संबंध कब होगा? जब 1 का स्क्वायर 2 के स्क्वायर से छोटा हो, 1 2 के स्क्वायर से छोटा होगा, और हम जानते हैं कि 1 2 के स्क्वायर से छोटा होता है। लेकिन 2 का संबंध 1 के साथ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 2 कभी भी 1 के स्क्वायर से छोटा या बराबर नहीं हो सकता। फॉर इच 1 और 2 लिया है हमने हमारे समुच्चय R से, अतः दिया गया संबंध सममित भी नहीं है।
सममित भी नहीं है। तो इस प्रकार सिद्ध होगा कि यह संबंध समतुल्य भी नहीं है और सममित भी नहीं है। अब जांच करेंगे संक्रामक के लिए। और हम जानते हैं कि कोई भी संबंध संक्रामक कब होता है कि जब ए का संबंध बी के साथ है और बी का संबंध सी के साथ है। तो पहले दो कंडीशन लागू होनी चाहिए कि ए का संबंध बी के साथ और बी का संबंध सी के साथ, तब ए का संबंध बी सी के साथ होना चाहिए, तब तो वह संबंध संक्रामक होता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि 3 का संबंध -2 के साथ है, अर्थात 3 -2 के स्क्वायर यानी 4 से छोटा है। इस प्रकार 3 का संबंध -2 के साथ है। अब -2 का संबंध 1 के साथ है, अर्थात -2 1 के स्क्वायर से छोटा होता है। लेकिन यहाँ पर 3 का संबंध 1 के साथ नहीं है, अर्थात 3 1 के स्क्वायर से कभी छोटा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर लिखेंगे संक्रामक की जांच, संक्रामक सिद्ध करना है, सॉरी। तो संक्रामक के लिए लिखेंगे चूंकि संबंध R जो कि R में परिभाषित है, संबंध R में 1 का संबंध है 3 का संबंध है -2 के साथ, अर्थात 3 छोटा है -2 के स्क्वायर यानी 4 से, तथा -2 का संबंध है 1 के साथ, अर्थात -2 छोटा है 1 के स्क्वायर से। लेकिन 3 का संबंध 1 के साथ नहीं है, 3 का संबंध 1 के साथ नहीं है। फॉर इच 3 -2 और 1 लिया है हमने हमारे समुच्चय R से। अतः समुच्चय R में परिभाषित, समुच्चय R है अपना वास्तविक संख्याएं, समुच्चय R में परिभाषित संबंध R संक्रामक नहीं है। तो इस प्रकार सिद्ध होता है कि हमारा यह संबंध न समतुल्य है, न सममित है और न संक्रामक है। अब आता है तीसरा सवाल, और तीसरा सवाल है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 ये 6 अवयव है इसके अंदर में R एक संबंध और A का संबंध B के साथ तब है जब B का मान A+1 के बराबर है। द्वारा परिभाषित संबंध R, ये अपना R संबंध है, समतुल्य, सममित या संक्रामक है। अब इसमें हमें जांच करनी है कि यह संबंध समतुल्य है या नहीं है, संक्रामक है या नहीं है, सममित है या नहीं है। तो सबसे पहले लिखते हैं इसका हल। अब सबसे पहले ये अपना समुच्चय इसे मान लेते हैं ए, मानना इस समुच्चय को नाम देते हैं ए। तो ए समुच्चय है अपना 1 2 3 4 5 और 6। अब जांच करते हैं समतुल्य की। तो लिखेंगे समतुल्य की जांच, और हम जानते हैं कि कोई भी संबंध समतुल्य कब होता है, जब खुद का खुद के साथ संबंध होता है, और यह नियम प्रत्येक अवयव के लिए लागू होना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 का 1 के साथ संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि जब A की जगह 1 रखेंगे और B की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि B की जगह 1 रखने पर ये मान आ जाता है अपने पास 1 + 1 यानी 2, और यहाँ पर B की जगह 1। तो हम जानते हैं कि 1 कभी भी 2 के बराबर नहीं हो सकता। अतः लिखेंगे चूंकि संबंध R में 1 का 1 के साथ संबंध नहीं है। फॉर इच 1 लिया है हमने समुच्चय A से, दिया गया संबंध R समतुल्य नहीं है। तो इस प्रकार हमारा दिया गया संबंध समतुल्य नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 का 1 के साथ संबंध नहीं है। अब जांच करेंगे सममित की। तो लिखेंगे सममित की जांच, तो हम जानते हैं कि कोई भी संबंध सममित कब होता है कि जब A का संबंध B के साथ है तो B का संबंध भी A के साथ होना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 का संबंध तो 2 के साथ है, अर्थात A की जगह 1 रखेंगे तो B का मान आएगा अपने पास 2, और यहाँ पर 2 के बराबर होगा।
तो इस प्रकार एक का संबंध दो के साथ है, लेकिन दो का संबंध एक के साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि जब एक की जगह दो रखेंगे तो ये हो जाएगा अपना 2 + 1 यानी 3, और यहाँ पर है 1, तो 1 कभी भी 3 के बराबर नहीं हो सकता। तो लिखेंगे चूंकि समुच्चय ए में परिभाषित समुच्चय ए में परिभाषित संबंध R में एक का संबंध दो के साथ है, परंतु दो का संबंध एक के साथ नहीं है। फॉर ईच 1 और 2 लिया है हमने समुच्चय ए से। अतः दिया गया संबंध R सममित भी नहीं है। तो इसका यह संबंध अपना न तो समतुल्य है न सममित है। अब जांच करेंगे संक्रामक की, और हम जानते हैं कि कोई भी संबंध संक्रामक कब होता है कि जब ए का संबंध बी के साथ है और बी का संबंध सी के साथ है, तो ए का संबंध भी सी के साथ होना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक का संबंध दो के साथ है, अर्थात ए की जगह 1 रखेंगे और ए की जगह 1 रखेंगे और बी की जगह 2 रखेंगे, तो यहाँ पर 1 + 1 ही हो गया 2, और बी का मान है 2, और 2 के बराबर होता है। इस प्रकार ए का संबंध 2 के साथ है और 2 का संबंध 3 के साथ है, अर्थात एक की जगह रखेंगे 2, बी की जगह रखेंगे 3, तो ये अपना 2 + 1 यानी 3, और बी का मान अपने पास 3, तो 3 के बराबर होता है। तो इस प्रकार एक का संबंध 2 के साथ है, 2 का संबंध 3 के साथ है, तो संक्रामक सिद्ध होने के लिए एक का संबंध भी 3 के साथ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक का संबंध 3 के साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि एक की जगह 1 रखेंगे तो ये मान है मेरे पास 2 और बी का मान है अपने पास 3, तो 2 कभी भी 3 के बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एक का संबंध 3 के साथ नहीं है, तो लिखेंगे संक्रामक की जांच तो लिखेंगे चूंकि संबंध R में एक का संबंध 2 के साथ है, इसी प्रकार 2 का संबंध 3 के साथ है, लेकिन एक का संबंध 3 के साथ नहीं है। फॉर ईच 1, 2 और 3 लिया है हमने समुच्चय ए से। इसका मतलब होता है बिलोंग का मतलब होता है कि एक से बिलोंग करते हैं, अर्थात 1, 2 और 3 के मान ए से बिलोंग करते हैं। अतः समुच्चय ए में परिभाषित संबंध R संक्रामक भी नहीं है। तो इस प्रकार यह संबंध न समतुल्य है, न सममित है और न संक्रामक है। तो इसका यह था हमारा कक्षा 12 की मैथ की प्रश्नावली नंबर 1.1, नंबर 2 और सवाल नंबर 3। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जो बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।